बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं तारीख़ रबीउल अव्वल शब दोशंबा वक्त सुबह सादिक पैदा हुए, और जो अजायबात गरीब आमना ने इस शब तौलिद में देखे वो तहरीर किए जाते हैं। एक रिवायत है कि बवक्त जन्ने के आमना अकेली थीं और कोई उनके पास ना था। उस वक्त एक आवाज़ दहशतनाक आसमान से आई। इस आवाज़ को सुनकर वो डर गईं और बड़ी मुतहय्यर हुई और फिर बोली, इलाही ये क्या माजरा है। और इसी वक्त एक मुर्ग हवा से आकर आमना का सर मलने लगा। फिर वो दहशत जाती रही और फिर आमना कहती हैं कि कुछ शीरनी लाकर मुझको दी, वो मैं खा गई। फिर एक नूर मैंने देखा कि मुझसे निकलकर आसमान पर गया। इसके बाद फिर कई औरतें देखीं जो बहुत खूबसूरत। मैंने समझा कि शायद ये अब्दुल मनाफ की बेटियां हैं। मैं ये देखकर बहुत खुश हुई और मैंने दिल में ख्याल किया कि वो मेरे काम को आई हैं। फिर कुछ देर बाद मालूम हुआ वो नहीं है और कोई अजनबी हैं। वो मेरे पास आकर मुझको तसल्ली देने लगी। उस वक्त मालूम हुआ कि वो औरतें बीबी मरियम और आसिया खातून फ़िरौन मलून की बीबी मोमिना थीं। वो दोनों खुदा के हुक्म से बेशत से हूरों को लेकर मेरी तहनीत को आई थीं। और इसी वक्त एक आवाज़, मैंने इस लड़के को आदमियों के चश्म से फ़िलहाल पोशीदा रखना। और फिर देखा कई आदमियों को कि वो अपने हाथों से सलाबची आफ्ताबा चांदी का और अतरियात खुशबू मुश्क अंबर लेकर आए और हवा पर मुअल्लक खड़े हैं। और बहुत से परिंद हवा पर उड़ने वाले नामालूम कहाँ कहाँ से मेरे घर पर आए। जब मैंने उनको देखा तो चोंचें उनकी ज़मरुद सब्ज़ की थीं और पर उनके याकूत सुर्ख के थे। उनको देखते ही आंखें मेरी रोशन हो गईं। और उस वक्त 3 इल्म बादशाही मैंने देखे, एक मगरिब को, एक मशरिक़ को, एक काबा पर खड़े हुए। और इसी वक्त दर्देज़ा मेरा गायब हो गया। और फिर ये आवाज़ आई कि नूर सुल्तान आखिरुज़्ज़मा ने आलम खलवत से आलम सूरत में नकल फरमाया। और इस वक्त आफ्ताब सादा से बुर्ज इकबाल से तुलू हुआ। इसी वक्त सैयदुल कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौलिद हुए और अपनी पेशानी रोशन ज़मीन के ऊपर रख कर सजदा गुजार हुए अपने खालिक कायनात के। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ कुछ मनाजात की और साथ ही साथ ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद एक अब्र सफ़ेद आकर मेरी गोद से उठाकर उनको ले गया। इत्तफ़ाक़न इस शब को मेरे घर में चिराग न था। बावजूद इस तारीकी के घर ऐसा मुनव्वर और रोशन हुआ कि उस वक्त कोई चाहता तो सुई में धागा पिरो सकता था। इसकी रोशनी से मुल्क शाम नज़र आया। और फिर उसी वक्त गैब से एक आवाज़ आई कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ व मग़रिब और तमाम जंगलों में ले जाकर फिराओ और उनको वो तमाम हालात दिखाओ ताकि तमाम खलाइक में उनका नाम ज़ाहिर हो जाए। और फिर इसी वक्त एक अब्र सफ़ेद नमूदार हुआ। इससे आवाज़ आई कि इस पैगंबर के नूर को पैगंबरों की अरवाह मुक़द्दसा पर जलवा हो। और एक दूसरे सफ़ेद अब्र से ये आवाज़ आई कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हैं। हर दो जहाँ के हल्का अताअत में तमाम खल्क रहेगी। एक रवायत से भी मालूम होता है कि इस गैबी आवाज़ से आमना नहायत ही मुतअज्जिब हुई। इसके फिर 3 शख्सों को उनका चेहरा मानिंद आफ्ताब के रोशन था और इनमें से एक के हाथ में आफ्ताबा चांदी और दूसरे के हाथ में तश्त सोने का और तीसरे के हाथ में रेशमी कपड़ा सफ़ेद। और अपने साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर और फिर इस रेशमी कपड़े से एक अंगूठी निकाली और फिर इस आफ्ताबा के पानी से सर तन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धुलाकर इनके दोनों मूंढों के बीच में इस खातम से मोहर नबुव्वत कर दी। फिर आपको इस रेशमी कपड़े से लपेटकर मेरी गोद में दिया और इनमें से एक ने आपके कान में बहुत कुछ कहा। उसको मैं दरियाफ़्त न कर सकी कि क्या कहा। और दूसरे दोनों आँखें चूम कर कहा कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तुमको इल्म लदनी बख्शा है। जमी पैगंबरों से इल्म और हलम तुमको और ज़्यादा दिया। फिर एक शख्स ने इनमें से आकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह पर मुँह रख कर, जैसा कि कबूतर अपने बच्चे को दाना खिलाता है वैसे ही मुँह पर मुँह रख कर कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तुमको बशारत है कि इल्म और बुर्दबारी अल्लाह ताला ने सब तुमको इनायत किया। फिर कई शख्स आए और मेरी गोद से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर ले गए और मैं अकेले घर में बहुत मुतफक्किर रही कि या अल्लाह ये क्या माजरा है।
پھر اسی گھڑی وہ واپس آپ کو لے آئے، چہرہ ان کا مانند آفتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر، ہم لوگ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کر کہا کہ بشارت ہے تم کو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایمان لا دے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب و دوزخ سے خلاصی پاوے گا۔ یا اللہ ہم عاصی گناہ گاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین۔